नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज मर में आज हम बात करेंगे। सिंध में एक बहुत बड़ा इशू है कि ये जो तबलीग जमात वाले हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में निकल पड़े हैं तबलीग के लिए। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको उसका सिला भी देगा, लेकिन देखें गवर्नमेंट ने इस वक्त लॉकडाउन की बात कर रखी है, पाबंदी लगा रखी है, और ये हजरात जो है मुख्तलिफ अजला में जाके वहाँ पर जो है कोरोना के फैलने का बड़ा सबब बन रहा है, जिस पे कई लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि ये तबलीग वाले इस वक्त जो है वो इस्लाम से ज़्यादा कोरोना जो है वो फैला रहे हैं। तो यहाँ सखर से जो रिपोर्ट्स हैं 442 के करीब लोग जो है वो सखर में जो इनका तबलीगी मरकज़ है उसको करंतना डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर उनके टेस्ट भी किए गए हैं, और उनमें 68 के करीब जो तबलीगी जमात के साथ लोग हैं वो गैर मुल्की हैं, और उनमें अफ़गानिस्तान के लोग भी हैं, इंडोनेशिया के भी हैं, ट्यूनिस के लोग हैं, नाइजीरिया के लोग हैं, और दीगर कई ममालिक से जो है वो उनके साथ फिर रहे हैं। और कई लोगों में जो तबलीग जमात वाले अभी पिछले दिनों मिड ऑफ द मार्च में लाहौर में जो तबलीग जमात का इज्तिमा हुआ था, जिसको रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन वो बाज नहीं आए। हालांकि तारिक जमील साहब जैसे आदमी ने कहा था कि इस तरह की घड़ी में गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये तबलीग जमात वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इनमें कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव टेस्ट भी आए हैं। और नवाबशाह में जो आज मंगल के रोज़ जो है वो 31 मार्च को वहाँ पर जो DHO हैं उन्होंने जाके बाकायदा उनको लेक्चर दिया है। 60 मील के पास जो है उस्मान मस्जिद है, उस्मानी मस्जिद, जो उसमें ये लोग ठहरे हुए हैं और काफ़ी तादाद में हैं। उनके जो है वो टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। मेहड़ में इसी तरह के कोई मेरे ख्याल में 46 के करीब लोग जो है वहाँ फंसे हुए हैं। 3 गाँवों की मसाजिद में उनको इंतज़ामिया ने नज़रबंद किया है कि आप ना निकलो बाहर जब तक कि आपके टेस्ट हों। तो वहाँ भी 24 घंटे से 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन चूँकि दादू में ज़िला दादू बनता है, मेहड़ उसकी तहसील है, तो वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को इतनी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो अभी तक उनके टेस्ट भी नहीं हो पाए हैं। तो वो एक लिहाज से कैद में बैठे। भाई ऐसे मामले पे थोड़ा सा खुदा को मानो, ये सारा मुसलमान मुल्क है, इधर 92% से ज़ायद मुस्लिम आबादी रहती है, और ठीक है इस वक्त एक हंगामी हालात हैं, एक वबाई बीमारी फैली हुई है। तो आप अभी जब सऊदी अरब में खाने काबा बंद है, रोज़ा रसूल बंद है, तो भी आप लोगों को जो है वो इस्लाम फैलाने की पड़ी हुई है। आप दुनिया लोगों के ज़िंदगियों से खेल रहे हैं यार, कम से कम इसमें तो एहतियात करें और हुकूमत वक्त के कुछ जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी करें। तो इस वक्त तकरीबन 600 के करीब 36 लोग हैदराबाद में फंसे हुए हैं तबलीग वाले। तो इस तरह के जो है इनको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। और आज जो DHO नवाबशाह हैं वो गए हैं जो जेल है नवाबशाह की, और लकीली वो कहते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में कैदी थे, लेकिन उनमें कोई ऐसा कैदी जो है वो पॉजिटिव उसका टेस्ट नहीं आया। जो उनकी जो टेस्ट किए गए हैं, अलामतें उन्होंने देखी हैं, डॉक्टरों ने मुआयना किया है। तो ये तबलीग जमात वाले भाई खुदा को मानो, कुछ खुदा का खौफ करो, मेहरबानी करके मज़ीद जो है इस तरह की जमातें ना भेजें। और मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा तबलीग जमात के जितने भी सरकर्दा लोग हैं, वो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो यकीनन नहीं चाहेंगे कि इस तरह की खिलाफ वर्जी हो। तो जहाँ जहाँ इस तरह की जमातें तश्कील दी गई हैं पाकिस्तान के अंदर, फ़िलहाल उनको जो है मुअत्तल करें, उनकी एक्टिविटीज़ को, और उनको अपने अपने घरों को जाने दें। तो तबलीग जमात के जो लोग हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि जब तक इस कोरोना वाली वबा का कोई हल निकले, कोई रास्ता निकले, तब तक जो है वो अपनी सरगर्मियाँ महदूद करें और ख़ुद ज़िम्मेदारी का भी मुजाहरा करें। क्योंकि आज तो IG सिंध जो है मुश्ताक महर, उन्होंने भी आर्डर कर दिया है कि अगर सिंध में कहीं भी कोई तबलीग वाला नज़र आता है तो उनको उनके जो मराकज़ हैं उन तक महदूद किया जाए, उनकी कोई एक्टिविटी लोगों से मिलने जुलने की न की जाए, उनको आपस में ही वहाँ महदूद रख के उस सेंटर को करंतना डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों के बाद खुद भी तबलीग जमात के जो लोग हैं उनको एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और लोगों की जो जानों से खेल कर के जो मामलात हैं उस कीमत पे सवाब कमाना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता।
تو میرے خیال میں اس میں خود احساس ذمہ داری کا کردار جو ہے وہ نبھانا پڑے گا تبلیغ جماعت کے بھائیوں کو. ویسے ہی وہ نرم دل ہوتے ہیں, بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ان چیزوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو پسند بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.